बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन लैंग्वेज कंपैरिजन विद एनिमल लैंग्वेज। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन लैंग्वेज को कंपेयर करेंगे एनिमल लैंग्वेज के साथ और देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज और क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपना चैनल दिखा दूं। ये BS इंग्लिश लिटरेचर का चैनल है मेरा, जिसके ऊपर मैंने लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। जब आप गूगल पे जाके BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स लिखते हैं तो मेरा चैनल आ जाता है और इस चैनल के ऊपर अगर आप देखें तो 100 से ज़ायद लिटरेचर से रिलेटेड, पाकिस्तानी और इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक्स की वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट लिंग्विस्टिक की अलग है। अगर कॉर्पस लिंग्विस्टिक की वीडियो चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट अलग है। इसी तरह पोइम्स की चाहिए तो उनकी प्लेलिस्ट अलग है। और अगर कोई और चीज़ आपको ढूंढनी है, कोई वीडियो स्पेसिफिक टॉपिक, तो उसके बारे में आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। अपने सवालात मुझे आप कमेंट्स में भी लिख के बता सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है ह्यूमन लैंग्वेज का कंपेरिजन विद एनिमल लैंग्वेज। सबसे पहले ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्निंग शो करती है। ड्यूअलिटी इन लैंग्वेज का से मतलब ये है कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के 26 अल्फ़ाबेट हैं और अगर हम फॉर एग्जांपल NIB ये 3 अल्फ़ाबेट्स ले लें तो NIB लिखें तो निब बनता है और अगर इन्हीं को उल्टा कर दें BIN तो बिन बन जाता है। यानी कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं अगर हम उनका ऑर्डर डिस्टर्ब करें और आगे पीछे उनको लिखें तो वो डिफरेंट वर्ड्स बन जाते हैं जिनके डिफरेंट मीनिंग्स करने होते हैं। तो लैंग्वेज जो है अपने अंदर ड्यूअलिटी रखती है। ड्यूअलिटी और पैटर्निंग इसी को कहते हैं। अगर ह्यूमन लैंग्वेज को देखा जाए तो ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर डिस्टिंक्टिव साउंड्स होते हैं जिनको फोनीम्स कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज नोन एज फोनीम। फॉर एग्जांपल प, ब, स, ड, ऑल दीज साउंड्स आर फोनीम और इनको रिप्रेजेंट कौन करता है? अल्फाबेट A B C D। इसी तरह अ, ब, स, जिस तरह रिप्रेजेंट होती हैं ये साउंड्स अल्फाबेट्स के साथ। तो ये जो एक सिंगल साउंड है अ, जो रिप्रेजेंट होती है अल्फाबेट A से, उसको फोनीम कहते हैं। और ये साउंड अ अल्फाबेट A से क्यों रिप्रेजेंट होती है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। बस जैसे किसी का दिल किया तो उसने एक का सिंबल लिखा और कहा कि साउंड अ इससे रिप्रेजेंट होगी, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है। इसके पीछे कोई रीजन या कोई मीनिंग या कोई लॉजिक नहीं है। इसके साथ साथ ह्यूमन लैंग्वेज जो होती हैं वो इनफिनिट नंबर ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्लाह ताला ने हमारे ऐसे वोकल कॉर्ड्स, उसके साथ टंग, हमें माउथ ऐसा दिया है कि जिसके ज़रिए हम लातादाद साउंड्स बना सकते हैं और लातादाद साउंड्स मिला मिला के वर्ड्स बना सकते हैं और इन वर्ड्स के लाखों मीनिंग्स भी हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम एनिमल को देखें तो एनिमल डू नॉट कम्युनिकेट बाय अरेंजिंग आर्बिट्रेरी साउंड्स। कभी आपने शेर को बहुत देखा है कि वो साउंड्स को अरेंज करके इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा हो या फिर वो उर्दू लैंग्वेज बोल रहा हो, हिंदी बोल रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी जो गुर्रानी की आवाज़ है वो स्पेसिफिक रही है और थ्रू आउट द टाइम एवोल्यूशन के साथ साथ वो सेम ही रही है। थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आती होंगी रेस की कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन वो कभी भी हमारी तरह लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकता। तो उनके पास लिमिटेड साउंड्स होती हैं और लिमिटेड साउंड्स जो होती हैं वो लिमिटेड मैसेजेस प्रोड्यूस करती हैं और उतने ही क्रिएट कर सकती हैं वो। एनिमल्स जो एक फॉर एग्जांपल कैट है वो मियाऊं या खर कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। वो इसके अलावा कभी भी ये नहीं कह सकती कि मेरे पास आ जाओ, जैसे कि हम बोल सकते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो जो ह्यूमन है वो बिकॉज ऑफ ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्निंग एक 26 अल्फ़ाबेट के साथ, इंग्लिश के साथ लातादाद मटेरियल, लातादाद लैंग्वेज, लातादाद वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं जिनके लातादाद मीनिंग हो। लेकिन एनिमल ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं कर सकते। उनके स्पेसिफिक मायने होते हैं, स्पेसिफिक उनके साउंड्स होते हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है जो ह्यूमंस के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर पाया जाता है। न्यू वर्ड्स जनरेट होते हैं, इन्वेंट किए जाते हैं और बहुत आसानी के साथ साथ बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा शशकियाँ, ये ऐसे वो वर्ड्स हैं जो आज से पहले नहीं पाए जाते थे लेकिन अब पाए जाते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड एनिमल को अगर अपनी कोई साउंड चेंज करनी हो तो उसको एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कि जो कि हज़ारों साल पर मुहित होता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हज़ारों साल पर मुहित प्रोसेस के बाद जो है वो एनिमल अपने साइंस को, अपने वॉइस को चेंज कर सकता है। और इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट का जो लैंग्वेज का करेक्टरिस्टिक्स है, ये जितने भी करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारे जो यहाँ पे मेंशन हैं ये लैंग्वेज के करेक्टरिस्टिक्स हैं।
और लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब हम एनिमल और ह्यूमन मीन ऑफ कम्युनिकेशन के दरमियान में जो कंपैरिजन कर रहे हैं उनको इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम जज कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि ह्यूमंस के अंदर ऐसा होता है कि जैसे ह्यूमन कैन टॉक अबाउट रिमोट, एब्स्ट्रैक्ट, इमेजिनरी थिंग्स, जो हैप्पीनेस, सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जो हम देख नहीं सकते और जिनको हम ज़्यादातर कुछ लोग तो महसूस भी नहीं कर सकते। इसके अलावा एनिमल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। एनिमल जो है वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं, उनको कोई काज होता है तो वो उसका इफेक्ट देते हैं, कोई हरकत होती है तो उस हरकत का वो जवाब देते हैं। ठीक है, इस तरह वो ख्यालात नहीं बुनते, उनकी कोई इमेजिनेशन नहीं होती। इसके साथ साथ इंटरचेंजेबिलिटी जो एक लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन के अंदर, हर जेंडर और जेंडर के अलावा हर इंसान सेम लैंग्वेज को यूज कर सकता है और डिफरेंट को भी कर सकता है। जैसे मैं हूँ, मैं इंग्लिश भी बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एज वेल एज आई कैन स्पीक इन उर्दू, मैं उर्दू में भी बात कर सकती हूँ। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मराठी में बात कर सकते होंगे, हिंदी में बात कर सकते होंगे, संस्कृत में बात कर सकते होंगे, ग्रीक में बात कर सकते होंगे। इसके अलावा मेल भी बात कर सकते हैं, फीमेल भी बात कर सकते हैं। तो इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो एनिमल के, ह्यूमन के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। लेकिन एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि सर्टेन एलिमेंट्स, जैसे कि लायन है तो लायन जो है वो रोर कर सकता है, लाइनस बहुत कम रोर करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो मेल डक्स होते हैं वो डिफरेंट साउंड निकालते हैं, फीमेल डक डिफरेंट साउंड निकालते हैं। जो मेल एनिमल होते हैं वो डिफरेंट साउंड्स निकाल रहे होते हैं और जो फीमेल एनिमल्स होती हैं उनकी डिफरेंट साउंड्स होती हैं। अब कल्चर ट्रांसमिशन, लैंग्वेज का एक कैरेक्टरिस्टिक है कल्चर ट्रांसमिशन। ह्यूमन के अंदर लैंग्वेज जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है कल्चर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में। मैंने आपको पिछली वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, जिसका आई कार्ड यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखें। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें पाकिस्तानी लोगों को कैसे पता है कि अमेरिका के लोग जो हैं वो पैंट शर्ट पहनते हैं, अमेरिका की लड़कियां पैंट शर्ट पहनती हैं। वो हमें इसी वजह से पता है क्योंकि हमने उसको टीवी में देखा हुआ है। टीवी में जो एंकर्स आते हैं, ड्रामाज में आते हैं, लोग बोल के बता देते हैं कि यहाँ पे ये चल रहा है, तो हमें पता लग जाता है। तो एक कल्चर, इसके अलावा चिनवा एचबी का अफ्रीका का नॉवल जब हम पढ़ते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट, तो हमें अफ्रीका का कल्चर पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? लैंग्वेज के थ्रू पता चलता है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। एनिमल्स जो हैं वो बायोलॉजिकली इनबॉर्न, उनके अंदर वे उनकी साउंड्स प्रोड्यूस करने की ताकत होती है और वो उनके अंदर, उनको सीखनी नहीं पड़ती इंसानों की तरह, वो ऑलरेडी उनके अंदर मौजूद होती है। आर्बिट्रेरीनेस जो कि लैंग्वेज की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साउंड, जो सिंबल ए है वो साउंड आ को क्यों रिप्रेजेंट करता है और सिंबल बी, अल्फाबेट बी जो है वो साउंड बा को क्यों रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी कोई रीजन या लॉजिक नहीं है, टोटल आर्बिट्रेरी है। तो ह्यूमन लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल, जैसे कि 26 सिंबल्स हैं, 26 अल्फाबेट है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और ये जो सिंबल्स हैं इनको डिफरेंट साउंड्स जो को रिप्रेजेंट करते हैं और उन साउंड्स को फनीम कहते हैं, और जो सिंबल्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं उनको कैरेक्टर या अल्फाबेट कहते हैं। और ये दोनों चीज़ें मिलके लाखों करोड़ों तादाद में, इन्फिनिट नंबर में वर्ड्स और सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड एनिमल कम्युनिकेशन इज नॉट सिम्बॉलिक, इट कैन नॉट प्रिजर्व आइडिया ऑफ पास्ट एज वेल। तो बायोलॉजी देख लेते हैं, दोनों की लैंग्वेजेस की बायोलॉजी क्या है। तो इंसानों को अल्लाह ताला ने बायोलॉजिकल लेवल बहुत अच्छा, बहुत शफाफ रखा है। जैसे कि उनको वॉइस बॉक्स दिया है, उनको टंग दिया है, वो यूनिक ऑर्गन्स दिए हैं उनको बोलने के लिए, साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए, समझने के लिए दिमाग दिया है। और द अदर हैंड एनिमल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ खासा डेवलप नहीं होता, यूं कहा जाए उसके अंदर खासी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, उनके माइंड के अंदर भी खासी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर सकें। एम्बिग्विटी एक, हम ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड जो होता है, एक साइन जो होता है, उसके हजारों लाखों मीनिंग्स हो सकते हैं, सिवरल मीनिंग्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ द वेदर वाज कोल्ड, तो मैं ये कहूँगी कि मौसम ठंडा था। अब मैं ये कहूँ हिज बिहेवियर वाज कोल्ड, तो उसका इखलाक या उसका बिहेवियर जो था, उसका एटीट्यूड आपकी तरफ कोल्ड था। तो एक ही लफ्ज है कोल्ड है, लेकिन उसके डिफरेंट माइनिंग है। इसके अलावा जो एनिमल होता है ना, एनिमल के जो साइंस होते हैं उनके सिंगल या स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं, एक साउंड का एक ही मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल बिल्ली गुस्से में खर करती है तो वो हमेशा खर ही करेगी, कभी वो गुस्से में मियाओ नहीं करेगी। इसके अलावा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो मेरे पास मौजूद है वो है वैरायटी। ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर साउंड्स को अरेंज करके, वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंट आइडियाज़ प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। लाखों करोड़ों तादाद में बुक्स, नॉवेल्स, आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं और लिखे जाएंगे एक ही लैंग्वेज के अंदर जो प्रोड्यूस करे चली जा रही है। लेकिन एनिमल के अंदर ऐसा नहीं होता, उनके अंदर लिमिटेड साउंड्स प्रोड्यूस की जाते हैं, कोई ऐसा खास उनका सिस्टम भी डेवलप नहीं है, कम्प्लेक्स
स्ट्रक्चर नहीं है और यूनिक भी नहीं है और मॉडिफाइबल भी नहीं है, तो उनकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो समझ आ गई है तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए होती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उन तक भी लेक्चर्स फ्री डिलीवर हो सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।